हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सर, नवरात्रि का वीक चल रहा है और इस नवरात्रि के वीक में अगर हम लोग डांडिया के बारे में बात ना करें तो कुछ कुछ अधूरा फीलिंग आएगा। तो आज इस वीडियो में, आज इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि डांडिया का ओरिजिन कहाँ से हुआ, डांडिया धीरे धीरे कैसे इवॉल्व कर रहा है, कैसे पूरे विश्व में जहाँ जहाँ इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पे हमें डांडिया देखने को मिलता है आज के वक्त में। तो ये डांडिया का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं। डांडिया, ये जो डांडिया है इसका पूरा नाम हम लोग डांडिया रास कहते हैं। ये बेसिकली आज गुजरात नहीं, गुजरात के अलावा पूरे भारत में, पूरे भारत वर्ष में फैला हुआ है। आज मैं पक्की तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में भी, आपके स्टेट में भी कहीं ना कहीं डांडिया का प्रोग्राम जरूर होता होगा नवरात्रि के वक्त। और ये सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां इंडियन डायस्पोरा फैला हुआ है वहां पे नवरात्रि के वक्त डांडिया का आयोजन जरूर किया जाता है। बेसिकली ये जो डांडिया है, ये डांडिया जो हम डांस करते हैं, ये जो डांडिया डांस है, ये दिखाता है, ये दर्शाता है माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो बैटल हुआ था उसको। और माँ दुर्गा ने वध किया था महिषासुर का, और उस वध को सेलिब्रेट करने के लिए, उस बुराई पे अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग डांडिया को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बारे में और थोड़ी देर बाद हम लोग और विस्तार से जानेंगे। बेसिकली डांडिया में क्या होता है, तो सर बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बच्चे, महिलाएं, हमारे पुरुष, सब कोई आते हैं और हाथ में वुडन स्टिक लेके, वुडन स्टिक भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही सजावट वाला रहता है, और वो वुडन स्टिक को लेके डांडिया खेलते हैं और डांडिया को एंजॉय करते हैं। बेसिकली ये जो वर्ड डांडिया आया, ये वर्ड आया डांडी से। डांडी का मतलब होता है स्टिक्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि डांडिया खेलते वक्त दो वुडन स्टिक्स का यूज किया जाता है, और इन वुडन स्टिक्स के नेम से ही, जिसको हम लोग डांडी बोलते हैं, इस नेम से ही वर्ड आया डांडिया। ठीक है। इस डांस को एक और नाम से बुलाया जाता है, जो नाम है स्वॉर्ड डांस। हम इसे स्वॉर्ड डांस क्यों बोलते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच का जो बैटल हुआ था, उस बैटल में बहुत सारे स्वॉर्ड्स वगैरह का यूज हुआ था। तो हम लोग एज अ सिंबॉलिक वे में इस मॉक बैटल को, हम लोग इस सिंबॉलिक वे में इस स्टिक को हम लोग स्वॉर्ड जैसा यूज करते हैं इस डांस में। क्लियर? चलिए, और इसीलिए इस डांस को हम लोग स्वॉर्ड डांस भी कहते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि डांडिया का जो ओरिजिन है ये कहां से हुआ। तो मैंने एक आपको माइथोलॉजिकल स्टोरी बताया कि डांडिया, बहुत लोग ये मानते हैं कि डांडिया रास का जो शुरुआत हुआ है ये एक डिवोशनल डांस स्टाइल है जो कि गरबा से इवॉल्व हुआ है। बेसिकली जो डांडिया है ये गरबा से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ये डायनेमिक है, दिस इज मोर डायनेमिक देन गरबा। ठीक है। और ये माँ दुर्गा को समर्पित किया जाता है। ये जो डांडिया है ये माँ दुर्गा को समर्पित किया जाता है। ये माना जाता है कि डांडिया जो है, डांडिया रिप्रेजेंट कर रहा है जो बैटल हुआ था माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में, उस बैटल को ये रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो स्टिक्स यूज करते हैं, ये स्टिक्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है उन स्वॉर्ड्स को, जिन स्वॉर्ड्स का यूज किया गया था इस बैटल में। क्लियर? और ये माना जाता है कि ये जो डांस है ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के दर्शाता है, और बुराई का अंत होता है और अच्छाई प्रिवेल करता है, उस चीज को ये दर्शाता है। इसके अलावा इसका एक और माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है। वो क्या माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है? ये माना जाता है कि लॉर्ड कृष्णा और राधा और लॉर्ड कृष्णा के जो भी फ्रेंड थे, ये लोग भी साथ में वुडन स्टिक्स के साथ खेला करते थे। वुडन स्टिक्स के साथ बहुत सारे अलग अलग नृत्य किया करते थे, और इस नृत्य को ही धीरे धीरे इवॉल्व करके डांडिया का नाम दे दिया गया। तो एक और माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसमें कि डांडिया का जो शुरुआत है ये लॉर्ड कृष्णा और राधा के बीच में जो वुडन स्टिक्स का वो यूज करके खेलते थे, उन स्टिक से हुआ है। क्लियर? चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डांडिया जो है ये गरबा से ही इवॉल्व हुआ है। ठीक है, लेकिन ये मोर डायनेमिक है, ये ज्यादा डायनेमिक है गरबा से। क्लियर? चलिए, बेसिकली ये जो, अगर मैं बात करूं इतिहास के बारे में, गरबा के इतिहास के बारे में, तो गरबा इवॉल्व होता है सर। गरबा जो है ये
ओरिजिन करता है गुजरात से। गरबा का जो ओरिजिन होता है ये गुजरात से होता है, और गुजरात में भी पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो काठियावाड़ वाला जो रीजन है ना, जो सौराष्ट्र वाला रीजन है, उस रीजन से हमारा डांडिया का शुरुआत होता है। क्लियर। ओवर टाइम धीरे धीरे क्या होता है कि ये काठियावाड़ से फैलते फैलते पूरे गुजरात में फैल जाता है, और पूरे गुजरात के साथ साथ जहां जहां गुजराती लोग जाते हैं पूरे इंडिया में ये फैल जाता है सर, ये डांडिया। क्लियर। और धीरे धीरे इंडिया से जब बाहर लोग जाते हैं, इंडियन डायस्पोरा तक बाहर लोग कमाने जाते हैं, तो जितने भी भारत के बाहर के लोग हैं, जितने भी इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं फॉरेन्स में, वहां भी आज के वक्त हमें डांडिया देखने को मिलता है। इसका एक और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये जो डांडिया रास है ना, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये फार्मिंग कम्युनिटीज से रिलेटेड है। ये माना जाता है कि ये जो डांडिया है ये एक फोक सेलिब्रेशन है, जो कि सीजनल चेंज को, सीजनल साइकिल को, एग्रीकल्चर साइकिल को दिखाता है। मतलब कहीं नहीं तो कहीं इस डांडिया रास को हमारे एग्रीकल्चर से भी कनेक्शन माना जाता है। क्लियर। आज हम ये ऑब्जर्व करते हैं सर कि डांडिया पूरे विश्व में फैला हुआ है। जहां जहां गुजराती डायस्पोरा है वहां पे हमें नवरात्रि के वक्त डांडिया जरूर मिलेगा। और आज के वक्त डांडिया सिर्फ डांडिया नहीं रहा, डांडिया जो है सर ये बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर को दिखाता है, हमारे रिचुअल्स को दिखाता है, हमारे सोशल लाइफ को दिखाता है। डांडिया जो है वो रिक्रिएशनल, वो बहुत ही ज़्यादा रिक्रिएट कर रहा है हमारे सोसाइटी को, सोसाइटी के सोसाइटल थॉट्स को। साथ ही साथ आजकल डांडिया हमें बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स में देखने को मिलता है, मूवीज़ में देखने को मिलता है, सीरियल्स में देखने को मिलता है। और आजकल बहुत सारे, सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे विश्व में डांडिया का, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय हैं वहाँ पे आपको डांडिया का कंपटीशन देखने को मिलेगा नवरात्रि के वक्त। और बहुत सारा ऐसा इवेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइज चीज़ें मिलेंगी जो डांडिया के वक्त की जाती है, डांडिया के लिए की जाती है। क्लियर। तो ये था पूरा डांडिया के ऊपर एक विस्तृत वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि डांडिया कहाँ से इवॉल्व किया और डांडिया कहाँ से ओरिजिन करता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।